तो कल हमने प्लांट टिश्यू के बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ा था। डिटेल में इन द सेंस कि हमने सिर्फ वो चीज़ें जो हैं प्लांट टिश्यू की जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने कल कर ली थी। उससे ज़्यादा देखो आप, मैं करवाने को आपको डिटेल में भी करवा सकती हूँ, लेकिन जैसे कि आपके पास जो टाइम विंडो है वो बहुत कम है, तो इस केस में आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना एक बार उनसे गो थ्रू हो जाओ, वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने भी अपने टीजीटी, एचटेट और टीजीटी का जो स्क्रीनिंग है वो सब मैंने किए हैं, तो आपको भी मोर और लेस ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यूज़, देखिए एनिमल टिश्यूज़, लेट मी वेट। एनिमल टिश्यूज जो हैं ये कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। आपका जो टिश्यू है वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि क्या करते हैं आपके, ये आपकी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऐसी सेल का ग्रुप जो कि एक जैसे स्पेसिफिक जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। एनिमल टिश्यूज जो है ना वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। आप जब भी आप पढ़ने बैठो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनिमल टिश्यूज है ना, डीप में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ये 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप में कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है आपका एपिथेलियल, एपिथेलियल। नेक्स्ट होता है आपका कनेक्टिव, कनेक्टिव। नेक्स्ट इसके बाद होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर, मस्कुलर। और लास्ट होता है आपका नर्वस, नर्वस टिश्यू। ये आपके 4 मेन टाइप के टिश्यूज होते हैं जो एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं। जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसका काम क्या होता है, ये बॉडी को कवर करता है आपके, ये क्या करता है, बॉडी को कवर करता है, वेट वेट, बॉडी को कवर करता है। और कवर भी कहाँ से, जो बॉडी के सरफेसेस होते हैं उसी के साथ साथ ये जो इंटरनल लाइनिंग होती है हमारे ऑर्गन्स की, हमारी जो ह्यूमंस की बॉडी होती है या एनिमल्स की बॉडी होती है इस टाइप से होती है, जैसे कि बाहर का और अंदर की लाइनिंग। तो बाहर की लाइनिंग को भी ये क्या करते हैं, कवर करते हैं, और अंदर की लाइनिंग को भी ये कवर करते हैं। इसी के साथ में ये, जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं एपिथेलियल टिश्यू का, तो आपकी जो बॉडी की स्किन है या माउथ के अंदर जो लाइनिंग है या एल्वियोलाइज जो है, ये सारे क्या हैं आपके एपिथेलियल टिश्यू के एक पार्ट है, ये एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो टिश्यू है वो है कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू क्या है, वो है आपका कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ये बॉडी को कनेक्ट करता है आपस में। बॉडी के क्या करता है, ये बॉडी के अंदर कनेक्शंस करता है बॉडी को, बॉडी के जो जितने भी टिश्यू है ना, बाकी जितने भी बाकी टिश्यू हैं उनको कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, कंबाइंड करके रखता है, आपस में उनका कनेक्शन बनाए रखता है। तो कनेक्टिव टिश्यू में मेनली हम जो पढ़ते हैं एग्जांपल्स वो होते हैं बोन, कार्टिलेज और ब्लड, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। अब हम आगे जाने से पहले एक बार हम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये आपकी बॉडी में कई टाइप का पाया जाता है, मेनली जो हम पढ़ते हैं। और ये भी होना चाहिए कि आपको लगभग जो भी आप एपिथेलियल टिश्यू का टाइप पढ़ो उसके 1 या 2 एग्जांपल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 एग्जांपल्स आपको पता हो। जैसे कि स्क्वैमस एपिथेलियम है, स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसकी जो सेल्स होती हैं ना वो फ्लैट होती हैं, फ्लैट और बिल्कुल थिन सेल्स होती हैं, ऐसे फ्लैट और थिन सेल्स होती हैं। ये पेवमेंट, यानी जैसे घर के आगे हम एक वो चबूतरा टाइप बनाते हैं ना, पेवमेंट, उस टाइप से ये पेवमेंट बनाती हैं बॉडी के अंदर। ये डिफ्यूजन में या बॉडी के फिल्ट्रेशन में, जैसे आपकी किडनी है वहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है या जो वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है उसमें ये हेल्पफुल होते हैं। किसमें? डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ये क्या होगा, फिल्ट्रेशन में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आपका होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। कौन सा? क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल जो एपिथेलियम है ये आपका क्यूब शेप इसमें सेल्स होती हैं। ये वो क्या है, वेट एक सेकेंड,
इसमें आपकी जो सेल्स होती हैं वो क्यूब से शेप होती हैं, और क्यूब शेप में भी क्या होता है, जैसे कि इनका जो फंक्शन होता है, अगर हम फंक्शन की बात करें क्यूबॉइडल की, तो ये सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती है कि बॉडी में कुछ सिक्रेट करना है या बॉडी के अंदर कुछ एब्जॉर्ब करना है, तो वहाँ पे आपका कौन सा टिश्यू आएगा, क्यूबॉइडल टिश्यू आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉलमनार टिश्यू की, तो कॉलमनार जो टिश्यू है, देखो नाम से पता लग रहा है इसकी जो सेल्स हैं वो कॉलम शेप्ड होती है। क्या होती है, कॉलम शेप्ड, ऐसे क्यूबॉइडल, सॉरी क्यूबॉइडल नहीं, रेक्टेंगुलर शेप, इस टाइप से। अब ये जो सेल्स हैं इनका काम क्या होता है, वही सेम कॉलमनार का एब्जॉर्प्शन का, मतलब बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो एब्जॉर्ब करनी है या कुछ सिक्रेट करना है, तो वहाँ पे आपका जो होगा वो क्यूबॉइडल टिश्यू है वो हेल्प करेगा। उसके बाद में आता है आपका ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, ये मेनली सिक्रीशन के लिए होता है। किसके लिए, सिक्रीशन के लिए। बॉडी में कुछ सिक्रेट हो रहा है, और कैसे, ग्लैंड्स में, ग्लैंड से जो सिक्रेट हो रहा है वहाँ पे आपका ग्लैंडुलर टिश्यू आता है। फिर आता है सीलिएटेड टिश्यू। सीलिएटेड मीन्स इसमें ना जो सेल्स होती है उनमें सीलिया होते हैं, ऐसे कॉलम शेप सेल्स होती हैं इस टाइप से, और उनमें क्या होता है, सीलिया होता है, इस टाइप से सीलियाज होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आपके मूवमेंट में और इस चीज़ में हेल्प करते हैं, मूवमेंट करवाते हैं बॉडी में, और मूवमेंट के साथ साथ कोई भी चीज़ है उसमें मतलब कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके सिलिएटेड एपिथेलियम की सेल्स जो है वो हेल्पफुल होती हैं। उसके बाद में है, अगर हम, जैसे ये तो मैंने आपको बताया, अब ये नोट्स में भी मैंने दिया हुआ है, जैसे स्क्वेमस टिश्यू है, पेवमेंट का काम करता है, टेसलेटेड है और पेवमेंट बनाता है। उसके बाद में होता कहाँ कहाँ पे है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी आपकी किडनी के अंदर या अंदर की बॉडी में जहाँ बहुत ज़्यादा हाई लेवल की फिल्ट्रेशन होती है वहाँ पे स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। आपकी टंग की जो कवरिंग है, टंग की जो कवरिंग है वो आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। उसके बाद में डेलिकेट लाइनिंग है जो कैविटीज़ की, वो सारी आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम की होती है। उसी के साथ में नेक्स्ट आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपका किडनी के अंदर पाया जाता है, ग्लैंड्स जितनी भी है उनमें क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, थायराइड वेसिकल्स जो है आपके बॉडी के अंदर वहाँ पे, और इसी के साथ साथ ये आपके जो गोनाड्स होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरी के अंदर जो है जर्मिनल एपिथेलियम जो बनाता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम ही बनाता है। जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल टिश्यू से ही बनता है। फंक्शन इसके क्या क्या है, फर्स्ट आपका है एब्जॉर्प्शन का, कि बॉडी में एब्जॉर्प्शन कुछ हो रहा है, एक्सक्रीशन अगर कुछ करना है तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू वहाँ पे होगा, सिक्रीशन अगर किसी चीज़ का सिक्रीशन करना है तो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। इसी के साथ साथ ये जो है ये बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है,